सीखें, आओ उर्दू सीखें। आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें। उर्दू हुरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 है। पहले ये 36 हुरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हुरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न्ह। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हुरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हुरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हुरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हुरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, से, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हुरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हुरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हुरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हुरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हुरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हुरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हुरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हुरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हुरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल,
हे, जीम, हज वगैरह। चुनांचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हुरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू, तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हुरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। आइए हम सीखते हैं सीन। इसके ये शोशे बना दीजिए, उसके बाद एक दायरा इस तरह। तो आप में से कौन ये पूरे तीनों आवाजें अदा करें? सीन जवसा, सीन जर्सी, सीन पेसु। जब आपको कुछ लिखना है तो इसको हम मिटा देते हैं। इससे हम बनाते हैं सीन रे सर। पहले ये शोशे बनाइए, उसके बाद एक दायरा, फिर नुक्ते। तो ये सीन से बन जाएगा शीन। बावाज़े बुलंद बोलिए, शीन जबर, शा, शीन जेर, शी, शीन पेश, शू। ये है हे, और ये शीन, और ये रे, हश्र। खुदा करे सबका हश्र ठीक ठाक हो। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज है। आओ उर्दू सीखें कि इस आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम है। मशहूर मुफक्किर एमरसन का ख्याल है कि हम अपने ख्यालात को सिर्फ इसलिए मुस्तरद करते हैं कि वो हमारे ख्यालात हैं। ज़रा सोचिए, अगर हम अपने ख्यालात की कदर नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? और ये भी गौर करके देखिए कि जिन जिन लोगों ने अपने ख्यालात की कदर की, ज़माने ने उनके सामने सरे कम तस्लीम किया है। अर्ज़ करना यह है कि इस वक्त आपको उर्दू सीखने का ख्याल आया है, आप इसकी कदर कीजिए। यकीन जानिए कल ज़माना आपकी कदर करेगा। तो दोस्तों, आइए आज हम सीखते हैं उर्दू के दो नए हुरूफ, स्वाद और ज़्वाद। पहले स्वाद। ये स्वाद है और उर्दू के हुरूफ तहज्जी का 20वां हर्फ। ये भी दायरे वाला या गोल हर्फ है और इसकी आवाज़ अंग्रेज़ी के एस से मिलती जुलती है। मैं आपको बता दूं कि स्वाद कैसे लिखा जाता है। पहले आप इसका सर बनाइए इस तरह, उसके बाद उसका दायरा। ये दायरा आपने सीन के लिए बनाया है और शीन के लिए भी बनाया है, लिहाजा ये दायरा बनाना आपके लिए आसान है। सिर्फ स्वाद का ये सर बनाइए और उसके बाद एक दायरा। नाजरीन, आप भी कोशिश कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए स्वाद। हम देख रहे हैं हर हर्फ की बदलती हुई शक्लें। उसकी 3 शक्लें हैं, इब्तिदा, शुरू में, दरमियान में और आखिर में। आखिर में हर्फ की शक्ल तब्दील नहीं होती है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उर्दू अल्फाज के का जो आखिरी हर्फ होता है वो पूरा लिखा जाता है। लिहाजा स्वाद जब कभी किसी लफ्ज़ के आखिर में आएगा तो वो पूरा लिखा जाएगा। जैसे खास, खे अलिफ स्वाद। ये स्वाद पूरा लिखा गया है। क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ के आखिर में आया है। अब
शुरू, लफ्ज के शुरू में स्वाद का इस्तेमाल कैसे होगा और दरमियान में कैसे होगा। तो उसके लिए हमें इस दायरे को मिटा देना पड़ेगा। अगर हम स्वाद के दायरे को मिटा देते हैं तो उसका सर इस तरह बच जाता है। अब आप ये तैयार है ये दूसरे किसी भी हर्फ के साथ मिलने के लिए। जैसे अब आप अलीफ लगा दीजिए तो ये स्वाद अलीफ सा, और स्वाद रे सर, स्वाद रे सर, सीन रे सर नहीं है, ये स्वाद रे सर है। अगर इसको हम 2 बार लिखेंगे तो एक हवा का नाम बनता है सरसर, बादे सरसर कहते हैं उसे। तो स्वाद रे सर है। इसी तरह से हर हर्फ को हम मिला सकते हैं। मसलन स्वाद है या स्वाद दाल वगैरह। ये किस तरह मुमकिन हुआ? इस तरह कि हमने स्वाद के दायरे को मिटा दिया, कट कर दिया, तो बचा हमारे पास सर स्वाद का, और फिर वो तैयार है दूसरे हुरूफ के साथ मिलने के लिए। चुनांचे अलीफ रे लगाया है और दाल वगैरह। तो ये शक्ल है स्वाद की लफ्ज के शुरू में। अब दरमियान में कैसे होता है? तो दरमियान में एक काम करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। तो ये दोनों शक्लें हैं शुरू की, और ये है आखिर की शक्ल, दरमियान की शक्ल। अब मिसाल के तौर पर आप ये बे है और हम मिलाना चाहेंगे स्वाद को इसके साथ दरमियान में, तो इस तरह खींचते हुए पीछे वापस ले जाएंगे। देखिए शक्ल बन गई वही खरबूजे की बीज। बाज लोगों को खरबूजे की बीज पसंद नहीं आती तो वो इसको बिगाड़ कर ऐसा कर देते हैं। खरबूजे की बीज जिनको पसंद नहीं आती वो इस तरह कर देते हैं, करना नहीं चाहिए, ये सही शक्ल है। अब स्वाद लिखा यहां तक, अब इससे हम जोड़ेंगे अलीफ, बसा, ये दरमियान की शक्ल है। आप रे लिखा और ते लिखा तो ये एक बामाने लफ्ज बन गया बसारत। बसारत मतलब बीनाई, देखने की ताकत। तो ये दरमियानी शक्ल है। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि दरमियानी शक्ल के लिए आप कुछ भी हर्फ लीजिए, उसको लंबा यहां तक खींचिए, फिर वापस चलिए, इस तरह बन गई खरबूजे की बीज, और अब इस तरह अलीफ लगाई। मैं एक और हर्फ के साथ कोशिश करूंगा, यह है और इसके साथ हम मिलाएंगे स्वाद को, और स्वाद के साथ अलीफ, और यह है रे। हिसार यानी कंपाउंड। तो बताना यह था कि दरमियान में जब स्वाद की शक्ल होती है तो इस तरीके से। तो दोस्तों ये रही स्वाद की 3 मुख्तलिफ शक्लें। पहली सूरत लफ्ज़ के शुरू में आती है, दूसरी सूरत लफ्ज़ के बीच में, और आखिरी सूरत लफ्ज़ के आखिर में। अब आपने स्वाद की तीनों शक्लें देख ली हैं। अब आइए 2-4 लफ्ज़ हम बना के देखते हैं स्वाद से। आपके जहन में कोई लफ्ज़ इस वक्त
सरसरा रहा हो तो बोलिए। सुबह। बहुत सही कहा आपने। ये देखिए स्वाद है बे और सुबह, सुबह, बहुत अच्छा। तो दोस्तों हम इन्हीं चंद अल्फाज पर इक्तिफा करते हैं। नाजरीन, हमने अभी सीखा एक हर्फ स्वाद और उससे बनाए कुछ अल्फाज। अब आइए हम सीखते हैं स्वाद का जोड़ीदार हर्फ ज़्वाद। ये ज़्वाद है उर्दू हुरूफ तहजी का 21वां हर्फ। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल गोल है, लिहाजा ये दायरे वाला या गोल हर्फ कहलाता है। अंग्रेजी का एक हर्फ है Z, उसकी आवाज़ इससे मिलती है। अब आइए हम ज़्वाद लिखना सीखते हैं। ज़्वाद लिखना आसान है क्योंकि आपने अभी स्वाद लिखना सीखा है। जब आप स्वाद लिखना जानते हैं तो पहले आप स्वाद लिखिए इस तरह और उस पर दीजिए एक नुक्ता, तो ये बन जाएगा ज़्वाद। फिर एक बार देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं ज़्वाद। कोशिश कीजिए कि ये जो हिस्सा है वो खरबूजे की बीज की तरह दिखाई दे। एक बार याद दिला दूं कि उर्दू के हरूफ महज हरूफ नहीं हैं, हर हर्फ एक फूल की तरह खूबसूरत है। तो उसकी खूबसूरती मत बिगाड़िए, वो जैसा है वैसा लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको दूंगा 2 लम्हे और इन 2 लम्हों में आप ज़्वाद लिखना सीख जाइए। और नाजरीन, आपसे भी गुजारिश है कि आप अपनी नोटबुक में लिखिए ज़्वाद। मैं आपको याद दिला दूं, उर्दू में हर हर्फ की 3 बदलती हुई शक्लें देखते हैं। एक शुरू की, दूसरी दरमियानी और तीसरी आखिरी शक्ल। हम फिर एक मर्तबा आखिरी शक्ल से चलते हैं क्योंकि आखिरी शक्ल पूरी लिखी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त मेरे पास एक ही लफ्ज़ है, अलीफ रे ज़्वाद। यह है अर्ज़। अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं, भूमि। तो ये अर्ज़ है। यहाँ देखिए ये आखिर में है। इसी तरीके से हम देखेंगे शुरू में कैसे लिखा जाता है। ये पूरा ज़्वाद है तो हम इसको काट देते हैं यहाँ से, तो बच जाएगी सिर्फ ये शक्ल इस तरह। अब ये तैयार है दूसरे हुरूफ के साथ मिलने के लिए। आप अलिफ लगाइए तो ये बन जाए ज़ा, और आप जे लगाइए, रे लगाइए तो ये बन जाएगा ज़र। इसी तरीके से ज़्वाद है और इसे लगाइए आप दाल तो ये बन जाएगा ज़िद। तो ये शुरू में इसकी शक्ल इस तरह होती है और आखिर में पूरी लिखी जाती है। दरमियान में भी इसकी शक्ल बिल्कुल वैसे ही होती है। अब जैसे अब आप देखिए कि ये है, अब आप इसमें ज़्वाद इसमें मिला दिया और एक रे इस तरह और ते, ये है हजरत। फिर एक बार आपको बता दूं, ये है, इसको आप इस तरह बनाएं। एक और बार गौर से देखिए, यहां तक आए, ये शक्ल बन गई। उसके बाद आप जैसे चाहे उसको अलीफ लगा लिया आपने या रे लगा लिया
वगैरह। तो ये शक्लें हैं इसकी, शुरू की शक्ल, दरमियानी शक्ल और ये है आखिरी शक्ल। आखिरी शक्ल पूरी लिखी जाती है। तो ये मालूमात हासिल होने के बाद अब आइए हम कुछ अल्फाज बनाएं ज़्वाद के साथ। हम एक काम करते हैं, मैं कुछ खुले हुरूफ लिख दूंगा और उनकी बुनियाद पर आप बनाइए कुछ अल्फाज, ठीक है? प्लाज्मा पे देखिए कुछ हुरूफ आएंगे। एक लफ्ज है क्या कोई लफ्ज आपके जहन में इस वक्त उभर रहा है? बेज़्वाद रे को आप जैसे चाहे जोड़ लीजिए। ज़रब। जी हाँ, ज़्वाद रे बे ज़रब। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये है देखिए कि सोचकर बताइए कि इससे एक बामानी लफ्ज बनता है। हाजिर। बिल्कुल सही कहा आपने नूरजहां। ये है हा जिर। एक और देखें किसके नसीब में लिखा हुआ है। रजा। आपने कहा फरीदा, बिल्कुल सही। ये रे ज़्वाद अलिफ रजा है। एक आखिरी लफ्ज खिज्र। हाँ इकबाल, आपने सही कहा। देखिए ये है खे और ये है ज़्वाद और ये है खिज्र, खिज्र अलैहिस्सलाम। हाँ तो दोस्तों, हम इन्हीं चंद एक अल्फाज पर इक्तफा करते हैं। नाजरीन, हमने आज सीखे उर्दू के दो हरूफ स्वाद और ज़्वाद और उनसे बनाए कुछ अल्फाज। हम कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ नए हरूफ लेकर। आज आप जितने हरूफ आपने सीखे हैं उनको आप पढ़िए और दीजिए इजाज़त मुज़फ़्फ़र शहमीरी को। खुदा हाफिज़।